अगर एक जंगल में दरख्त गिरा और आसपास कोई ना हो जो इसकी आवाज़ को सुन सकता है, तो क्या दरख्त के गिरने ने आवाज़ की? अगर मैं और आप बात करते रहे और कोई इर्द गिर्द इसे सुनने वाला ना हो, तो क्या ये बेहतरीन गुफ्तगू हुई? तो आज हम बात करेंगे कि सुनने का जो अमल है, इसका गुफ्तगू में क्या रोल है। और जब भी बात की जाए कम्युनिकेशन की, जब भी बात की जाए गुफ्तगू की, तो सबसे पहले जहन में क्या आता है कि हमने बोलना क्या है, एक बात से दूसरी बात कैसे निकालनी है। इस तरह से हमें लगता है कि गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। कहा जाता है कि किसी को परसुएड करने के लिए, यानी कि किसी को कायल करने के लिए, सबसे बेहतरीन कम्युनिकेशन वो है जो कुछ आप ना कहकर करें। जितनी किसी की बात आप सुनेंगे, इतना आप उसको अपनी तरफ कायल कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा मामला नहीं। डोंट यू थिंक हमारे अंदर सबसे ज़्यादा, यानी कि बचपन से आप देखें, जब कहा यह जाता है कि हमें बच्चों को कुछ सिखाना है, हमें इन्हें कम्युनिकेशन सिखानी है, वैसे तो ये गुफ्तगू थोड़ी कम ही होती है। हम कहते हैं कि बच्चे ने बोलना सीख लिया है, वो सबसे बड़ा माइलस्टोन है। हालांकि इससे बड़ा माइलस्टोन वो काफी पहले पूरा कर चुका होता है, यानी कि 20 हफ्ते में ही बच्चा जो है, इसकी हियरिंग डेवलपमेंट हो चुकी होती है। वो आपकी बातें सुनना शुरू कर देता है, आवाजें सुनना शुरू कर देता है। और जब वो पैदा होता है, इसके ठीक 1 महीने के बाद ही बिल्कुल न्यूली बोर्न बेबी जो 1 महीने का होता है, इसके अंदर लिसनिंग की स्किल डेवलप हो चुकी होती है। वो हमारी बातें सुन रहा होता है, लेकिन हम इसको माइलस्टोन कंसीडर ही नहीं करते। हम माइलस्टोन कंसीडर तब करते हैं जब बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया होता है, और यही चीज आगे बढ़ती चली जाती है। और ज्यादा फोकस होता है टॉकिंग पर और बहुत कम फोकस होता है लिसनिंग पर। अगर आप अपनी बॉडी स्ट्रक्चर में ही देख लें, तो 2 कान और 1 मुंह। तो बायोलॉजी हमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि जितना भी बोल रहे हो उससे दोहरा सुनो, एटलीस्ट लिसन ट्वाइस। लेकिन ये वो सारी हिंट्स हैं जो हम असल में लेना भूल जाते हैं। और जब भी गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमारा ज्यादा फोकस होता है बोलने के ऊपर। तो फिर चाहे कोई हमारी बात को सुने या ना सुने, लेकिन उस बोलने का फायदा ही क्या? तो हम सब इस मसले का शिकार हैं। आइए नाज़रीन देखते हैं कि लिसनिंग स्किल्स पर कैसे काम कर सकते हैं, यानी सुनने की सलाहियत को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और इसके जरिए अपने काम कैसे करवाए जा सकते हैं। हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं टुडे विद हसीब। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए हैरत अंगेज मालूमात, दिलचस्प हक़ाइक़ और चटपटी कहानियाँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। रिसर्च ये बताती है कि मेरे और आपके सोचने की जो सलाहियत है, वो बोलने की सलाहियत से कहीं ज्यादा है। अगर हम 1 मिनट में 25 अल्फाज ऑन एन एवरेज बोलते हैं, तो मेरा और आपका दिमाग 1 मिनट में 400 अल्फाज सोच लेता है। यानी बोलते हुए भी या किसी की बात सुनते हुए भी, तो हम ये सोच रहे होते हैं कि हमने बोलना क्या है, इसकी बात का जवाब कैसे देना है। तो हम सुनते भी हैं तो इसलिए कि हमने इसका जवाब कैसे देना है। तो असल में मामला वहीं खराब हो जाता है। तो सुनने के इंटेंशन में खोट आ जाता है, मगर सच में यही फैक्ट्स हैं। तो इसकी वजह से हम किसी की बात सुन रहे हैं या खुद बोल रहे हैं, तो दिल चाहता है कि हम जल्दी जल्दी बोलें ताकि हमारी बात पूरी हो सके। तो इसकी वजह से हमारी लिसनिंग बेहतरीन या उम्दा मेयार की लिसनिंग नहीं हो सकती। नाजरीन, अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनना बहुत ज़रूरी है, कॉन्सर्न होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की। कम्युनिकेशन स्किल्स को दूसरे लफ्ज़ों में किंग स्किल्स भी कहा जाता है। हमें ग्रो करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन प्रोसेस, लोग समझते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है बोलना। बोलना उसका एक हिस्सा है। इसके साथ कम्युनिकेशन का मतलब ये भी है कि आपने सुनना भी है। अगर कम्युनिकेशन सेट की बात की जाए, तो कम्युनिकेशन सेट में 4 चीजें आती हैं: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। और यही वो चीजें हैं जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करती हैं। जुबान कम्युनिकेशन का एक टूल है। इसमें उर्दू या इंग्लिश इतना रोल प्ले नहीं करती। असल रोल जो प्ले होता है वो ये है कि समझने वाले को कौन सी जुबान समझ में आती है। जुबान और अल्फाज का रोल सिर्फ 3% है। 97% रोल तो बॉडी लैंग्वेज और फेस केमिस्ट्री का होता है। कम्युनिकेशन करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस यानी एतमाद का होना बहुत ज़रूरी है। बात समझाने के लिए अगर आपको जुमले बनाने आते हैं, आपका लहजा मुतासर है, तो आपको कम्युनिकेशन में कोई मसला नहीं। कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी रुकावट बॉडी लैंग्वेज की होती है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज आपका साथ नहीं दे रही, तो आप बेहतरीन कम्युनिकेटर नहीं है। जुबान से पहले बॉडी लैंग्वेज बोलती है। जिन लोगों की बात जल्दी समझ आ जाती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग होती है। बॉडी लैंग्वेज को बेहतर करने के लिए
दो तरीके हैं। अगर हम इन दो तरीकों की बात करें, सबसे पहला तरीका यह है कि आप शीशे के सामने खड़े होकर बात किया करें। उससे दो फायदे होते हैं। पहला फायदा कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, दूसरी आपकी ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रांग होती है। बॉडी लैंग्वेज का दूसरा तरीका यह है कि आप वीडियो बना लीजिए, आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज कितनी बेहतर हो सकती है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। इसका एक तीसरा तरीका भी है, वो एक लैंग्वेज है, न्यूरो लिंग्विस्टिक लैंग्वेज। इस अंदाज में होता यह है कि आप किसी दूसरे का अंदाज अपने ऊपर तारी कर लेते हैं, जिससे आपका अंदाज और उसका अंदाज एक नया अंदाज बन जाता है। नाजरीन, आपको ये जानकर बहुत हैरत होगी कि दुनिया की सबसे सख्त सजा कैद तन्हाई है, क्योंकि रिसर्च करने के बाद ये पता चला है कि अगर आपने किसी को पागल करना है तो इसे कैद तन्हाई दे दीजिए, क्योंकि उसमें कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नाजरीन, काफ़ी बातें हम लोग इसके ऊपर कर चुके हैं, तो नाजरीन अब हम बात करते हैं कि हमें सुनने के लिए कौन कौन सी हदायत पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, हमारा कॉन्टेक्ट जिससे हम बात कर रहे हैं वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हम जिससे बात कर रहे हैं हमारा उससे आई कॉन्टेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, हर चीज़ हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, तब भी हम उससे एक परफेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेक वन कॉन्टेक्ट, ये होना बहुत जरूरी है। उसके बाद दूसरी चीज आती है बी प्रेजेंट एंड फोकस, यानी कि अगर हम लोग मेंटली प्रेजेंट नहीं है बात करते हुए, हमारा ध्यान कहीं और है, तो उस बात का कोई फायदा नहीं। तीसरी चीज है डोंट चेंज द सब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं हम उसी पर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, उस गुफ्तगू से ना हटें, क्योंकि जब आप उस गुफ्तगू से अपनी बात को चेंज कर लेंगे, तब्दील कर लेंगे, तो उससे नुकसान ये होगा कि आपकी बात में वजन नहीं रहेगा। अगर हम चौथे पॉइंट पे बात करें तो वो ये है कि लेट द स्पीकर गो फर्स्ट, यानी कि जो बोल रहा है पहले आप उस बोलने वाले की बात पर गौर करें कि वो बोल क्या रहा है, वो बोलना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले बोलने वाले को बोलने दें, उसके बाद उसके मुताबिक उसको जवाब दें। हमारा पांचवा पॉइंट ये है वेट 2 सेकंड बिफोर यू रिस्पॉन्ड, यानी कि जब आप उसकी स्पीकर की बात को सुन लें तो उसके बाद 2 सेकंड का गैप दें, यानी कि 2 सेकंड आप गैप लें, उसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाएं। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि आप उसकी बात का सही जवाब दे पाएंगे। अगर आप उसकी बात को खत्म होने के बाद अपनी बात को शुरू करेंगे तो वो बात अगले बंदे को मुतासर करेगी। छठा पॉइंट है हमारा अवॉइड इंटरप्टिंग। अवॉइड इंटरप्टिंग का मतलब यह है कि उसकी बात के बीच में मत बोले। अगर वो बात कर रहा है उससे बात मुकम्मल करने दें, उसके बाद अपनी बात को शुरू करें और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाएं। सातवां पॉइंट मेक अ नोट, यानी कि जिस वक्त वो बात कर रहा है उस वक्त बेहतरीन तरीका ये भी हो सकता है कि आप उस वक्त उन चीज़ों को नोट डाउन करते रहें जो बात कर रहा है, उसकी बात मुकम्मल हो जाए, उसके बाद अपनी बात को शुरू कीजिए। तो नाजरीन, उम्मीद है आपको इन बातों से फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।